दक्ष ने तो सती को देखते ही मुंह घुमाया, बोले ही नहीं। सती जी को बड़ा धक्का लगा, सहन कर गई अपना अपमान। पर यज्ञशाला में जाके जब देखा तो छोटे छोटे देवताओं के हिस्से रखे हुए हैं, पर महादेव का कहीं कोई स्थान नहीं। ये सहन नहीं हुआ, असह्य हो गया। तब तो अत्यंत क्रोध में भर गई सती और पिताजी को ही खड़ी खोटी खूब सुनाई, सारी सभा को ललकारा, पिताजी को भी डांटा। पिताश्री, आज पहली बार पता चला है कि तुम शिव द्रोही हो और मैं शिव की अर्धांगिनी हूं। शिव द्रोही से अपना नाता कभी नहीं रखना चाहूंगी। देवादिदेव महादेव जो करुणा वरुणालय है, नामी जिनका शंकर, सम कल्याणम करोति इति शंकरः, जो सबका कल्याण करें उनको शंकर कहते हैं। तुम्हारे अतिरिक्त उनसे विरोध करने वाला कौन होगा इस संसार में? तुम शिवद्रोही हो, इसलिए तुमसे नाता मैं रखना नहीं चाहती, पर बेटी तुम्हारी हूं। जब तक ये शरीर रहेगा नाता तुमसे बना रहेगा, लोग हमको दक्ष कुमारी ही कहते रहेंगे। तुमसे नाता तभी टूटेगा जब मेरा ये शरीर छूटेगा। इसलिए आज ही शरीर को त्याग कर तुमसे हमेशा के लिए नाता तोड़ना चाहती हूं। और इतना कह के योगाग्नि में माता सती ने एक क्षण में भोलेनाथ का ध्यान करते हुए शरीर त्याग दिया। बोलो सती महारानी की। जैसे ही सती ने शरीर त्यागा, रुद्रगण आए थे, वो उपद्रव करने लगे, मारो काटो चिल्लाने लगे। यज्ञाचार्य भृगु जी ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि अग्निकुंड से देवता प्रकट हो गए, मार पीट करके भूत प्रेतों को भगा दिया। नारद जी ने वहां से भाग करके दौड़ लगाई और सीधे महादेव के पास आए। भोलेनाथ, गजब हो गया। क्या हुआ? बोले सरकार, जैसे हम थे वैसे ही आप हो गए। क्या मतलब? मतलब ये था कि माता जी गई थी पिताजी से मिलने, दुष्ट दक्ष ने बेटी को गले तो लगाया नहीं, देखते ही ऐसा धक्का मारा कि बेचारी हवन कुंड में गिर गई। संवाददाताओं की अपनी अपनी शैली होती है, समाचार को कैसा चटपटी खबर बनाई जाए। नारद जी ने ऐसा तड़क भड़क के समाचार सुनाया कि महादेव का मूड खराब हो गया। जटा उखाड़ करके पटक दिया और जटा में से वीरभद्र प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने वीरभद्र को आदेश दिया, जाओ दक्षम सयज्ञम जहि, दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो। आदेश मिलते ही भूत प्रेत सब दौड़ पड़े वीरभद्र के साथ। भृगुंब मंद मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम चंडी संपूषणम देवम भगम नंदी स्वरूप ग्रहीत। भूत प्रेतों ने आक्रमण कर दिया यज्ञशाला पर, बलियां उखाड़ उखाड़ करके तोड़फोड़ चालू कर दी, यज्ञशाला को तहस नहस कर दिया। कुछ रुद्रगण भंडार गृह में घुस गए, कुछ खीर की कढ़ाई में कूद कूद के हर हर महादेव, सब भंडारा चौपट कर दिया, सब यज्ञशाला उखाड़ के फेंक दी। भृगु जी की दाढ़ी पकड़ के उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा। पूषा देवता को मारा मुक्का तो उसकी बत्ती सी बाहर, भग देवता की आंखें निकाल लाई और अंत में दक्ष को पटक करके मुंडी मरोड़ करके सिर उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा। बोल शंकर भगवान की। रुद्र हो गए क्रुद्ध, यज्ञ हो गया विध्वंस और खंडित देवता रोते रोते ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। हे विधाता, बड़े बड़े यज्ञ देखे पर जिंदगी में ऐसा नहीं देखा। ब्रह्मा जी ने कहा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। यज्ञ में भाग हमको भी मिला था पर हम नहीं गए, क्योंकि हमारे महादेव नहीं गए, इसलिए नारायण भी नहीं गए। तो हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नहीं गए तो तुम क्यों चले गए? सारे देवता कान पकड़ के बोले, अब खाई सो खाई, आंगे खाई तो राम दुहाई, दोबारा कभी नहीं जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, तो चलो पहले महादेव से माफी मांगो। सब देवताओं को लेके भोले बाबा के पास गए, सबसे कहा कि करो दंडोत। सबने मिलकर स्तुति करी, चलो हम भी भोले बाबा को मनाएं। कर्पूर गौरम करुणावतारम
भोले बाबा तो आशुतोष हैं, तुरंत खुश हो गए। कहो भाई कैसे आना हुआ? तो सबने अपनी अपनी कहानी सुनाई। भोले बाबा ने सबको संतुष्ट किया। भृगु जी से कहा तुम्हारी पूरी दाढ़ी चली गई, कोई बात नहीं, हम आशीर्वाद देते हैं तुमको बकरे जैसी दाढ़ी लग जाए। भृगु जी बोले कोई बात नहीं, हम तो फ्रिंच कट से ही काम चला लेंगे। पूषा देवता ने कहा मुझे तो इतना जोर का मुक्का मारा कि मेरी तो सारी बत्ती सी निकल गई, महाराज भोजन कैसे करूंगा? भोले बाबा ने कहा सतुआ घोर घोर के पियो, दांतों की जरूरत ही नहीं पड़ा करेगी। और सतुआ इस मौसम में तो बहुत ही फायदेमंद होता है, घोर घोर के बढ़िया पतला पियो। ठीक है महाराज, सत्तू से काम चला लेंगे। भग देवता ने कहा मेरी तो दोनों आंखें फूट गई महाराज। भोले बाबा ने कहा तुम मित्र की दृष्टि से देख पाओगे, जाओ हमारा आशीर्वाद। तब सबने हाथ जोड़ के कहा यज्ञ भी पूरा कर दो महाराज। भोले बाबा ने कहा यज्ञ में भाग तो हमें मिलेगा नहीं। तब सबने कहा आज के बाद हमने निर्णय लिया है जो यज्ञ में बचे वो सब आपका ही भाग माना जाएगा। भोले बाबा खुश हो गए, जो ही राम सोई राम, जो बच जाए वो ही सही भाई। महादेव को मना करके लाए। भोले बाबा ने कहा बुलाओ यजमान। बोले यजमान का धड़ तो धरा है, सिर सुहा हो चुका है। तो भोले बाबा ने बकरे का मुंह लगा करके अपने ससुर जी को दक्ष को पुनर्जीवन प्रदान किया। बकरे का मुंह लगा तो दक्ष बकरे की भाषा में ही भोले बाबा की स्तुति करने लगे। बकरा बोलता है ना बम 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 बम, तो भोले बाबा के भगत लोग आज भी बम 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 करके महादेव को मनाते हैं, क्योंकि बम बम बोलते ही भोले बाबा को अपने ससुर जी याद आ जाते हैं। दक्ष बम बम कह के ही स्तुति कर रहे। जैसे ही भोलेनाथ प्रसन्न हो गए तो श्री हरि प्रकट हो गए और सबको समझाते हुए बोले मुझ में और महादेव में जो भेद रखते हैं उनकी साधना कभी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि शिवस्य हृदयम विष्णो विष्णोस्य हृदयम शिव ईशदप्यंतरम कृत्वा रौरवम नरकम ब्रजे। हरि और हर में जो भेद रखते हैं वो रौरव नरक के गामी होते हैं। वस्तुतः ये देखने में भिन्न भिन्न लगते हैं, परंतु वास्तविक रूप में ये दोनों अभिन्न हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राम जी महादेव की पूजा रामेश्वरम के रूप में करते हैं, तो महादेव भी सदा राम कथा सुना करके राम जी के गुण भवानी को सुनाते रहते हैं, राम कथा गाते रहते हैं। इसलिए परस्पर दो चकोर दो चंदा, कोई छोटा बड़ा नहीं, दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। बोल शंकर भगवान की। सती जी ने जो शरीर त्यागा वो अगले जन्म में हिमालय की बेटी पार्वती बनी और बरौं शंभु न तो रहो कुमारी, इस प्रण के साथ तपस्या करके अंत में महादेव को प्रसन्न कर दिया।